30 जून 1971 की सुबह कजाकिस्तान के विशाल और सुनसान मैदान में दो हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंज रही थी। सोवियत यूनियन का यू-11 अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका था। चारों ओर हल्की धूल उड़ रही थी और सूरज की किरणें उस छोटे से कैप्सूल पर पड़ रही थी जो अभी कुछ समय पहले ही अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से लौटा था। चारों ओर उत्साह का माहौल था। रिकवरी टीम्स के सदस्यों के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। यह वो पल था जिसका इंतजार सोवियत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और पूरे देश को बेसब्री से था। सोयूज 11 मिशन दुनिया का पहला ऐसा मिशन था जिसने स्पेस स्टेशन पर इंसानों को लंबे समय तक रहने का मौका दिया था। रिकवरी टीम तेजी से स्पेसक्राफ्ट की ओर बढ़ती है जो कुछ ही देर पहले अंतरिक्ष से लौटा था, लेकिन जैसे ही टीम ने स्पेस कैप्सूल के भारी धातु का हैच खोला, वह उत्साह एक पल में दहशत में बदल गया। यह दृश्य उनके सामने था जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा भयावह तस्वीर सबके सामने आई जिसने उस दिन वहां पर मौजूद सबको अंदर से हिलाकर रख दिया, बल्कि अंतरिक्ष के इतिहास में एक काला अध्याय भी जोड़ दिया। हैच खुलते ही 3 अंतरिक्ष यात्री जर्जिस डोब्रोवोलेस्की, व्लादिस्लावा वोल्को और विक्टर पात्सोव अपनी सीट पर पड़े थे। लेकिन यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। उनकी आंखों से खून की बूंदें रिस रही थी, जैसे किसी भयानक दबाव ने उनकी नसों को फाड़ डाला हो। उनके चेहरे पर नीले काले धब्बे उभर गए थे। उनकी नाक और कानों से खून की पतली धार बह रही थी जो उनकी वर्दी पर जमा हो चुकी थी। उनकी आंखें खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई खौफनाक मंजर देख लिया हो। और फिर अपनी मौत को सामने से देखना, इससे खौफनाक और क्या हो सकता है। लेकिन इनमें कोई भी हरकत नहीं थी। डोब्रोवोलेस्की ऐसी पोजीशन में थे जैसे कि अभी कुछ कहना चाहते हो, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी। वाल्को का सिर एक तरफ झुका हुआ था और 500 का हाथ भी उस वाल की ओर था जिसे शायद वो अपनी आखिरी सांस तक बंद करने की कोशिश कर रहे थे। रिकवरी टीम के सदस्यों के हाथ कांप रहे थे। कुछ ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला अंदर से जम गया था। वह लोग जिन्हें जिंदा और हंसता हुआ देखने के लिए आए थे, वह अब एक ऐसी सच्चाई से रूबरू हो चुके थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। टीम के डॉक्टर्स ने तुरंत उनकी नब्ज जांचने की कोशिश की, लेकिन वह तीनों अब इस दुनिया में नहीं थे। यह अंतरिक्ष में हुई पहली और अब तक की इकलौती ऐसी घटना थी जहां अंतरिक्ष यात्रियों की मौत अंतरिक्ष की ठंडी और खामोशी गहराइयों में हुई थी। सोयूज 11 जो सोवियत यूनियन के लिए एक ऐतिहासिक बनने वाला था, वह एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री 23 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे थे। दुनिया के पहले स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 पर काम करते हुए उनकी वापसी को लेकर पूरे सोवियत यूनियन में उत्सव की तैयारी थी। लेकिन अब वह उत्सव एक गहरे शोक में बदल गया था। आखिर क्या हुआ था कि एक मिशन जो इतिहास रचने वाला था, वह इतिहास पर ही दाग बन गया। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए। आखिर चूक कहां पर हुई थी? क्या यह मिशन शुरू से ही खतरे में था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ट्रेजेडी को रोका जा सकता था? आज हम इस कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। आखिर गलती कहां पर हुई थी, उस मिशन की शुरुआत से लेकर उसके दुखद अंत तक। तो चलिए इस भयावह कहानी को शुरू से अंत तक देखते हैं। सोयूज 11 की कहानी शुरू होती है 6 जून सन 1971 से, जब यह अंतरिक्ष यान सोवियत यूनियन के बंकर कोस्मोड्रोमो में लॉन्च हुआ। उस वक्त स्पेस रेस अपने चरम पर थी। अमेरिका ने 1969 में अपोलो 11 के जरिए चांद पर अपना पहला कदम रखा था और नील आर्मस्ट्रांग की वो मशहूर लाइन, एक इंसान के लिए छोटा कदम लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग, पूरी दुनिया में गूंज रही थी। सोवियत यूनियन इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इस पर उसका जवाब था सैल्यूट 1, दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन। यह एक ऐसा सपना था जो अंतरिक्ष में इंसानों को लंबे समय तक रखने का सपना पूरा कर सकता था। सैल्यूट 1 को 19 अप्रैल सन 1971 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके लिए भेजा गया पहला मिशन सोयूज 10 इसे जोड़ने में नाकाम रहा। तकनीकी खराबी की वजह से क्रू मेंबर स्टेशन में दाखिल ही नहीं हो पाए थे।
सारी उम्मीद सोयूज 11 पर ही टिकी थी। इस मिशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया। जॉर्जी डोब्रो, जो 43 साल के एक अनुभवी एयरफोर्स पायलट थे और इस मिशन के कमांडर भी थे। वह शांत स्वभाव के गंभीर इंसान थे। वोल्को, जो 35 साल के एक ऊर्जावान और अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थे, वह अपने मजाकिया और दोस्ताना स्वभाव के लिए जाने जाते थे। और विक्टर, जो 38 साल के एक प्रतिभाशाली इंजीनियर, जिनके लिए यह पहला स्पेस मिशन था। लॉन्च के दिन सोयूज 11 एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अंतरिक्ष की ओर बढ़ा। अगले दिन 7 जून को यह सैल्यूट 1 से सफलतापूर्वक डॉक हो गया। यह एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार इंसान अंतरिक्ष के एक स्पेस स्टेशन पर रहने जा रहे थे। अगले 22 दिनों तक इन तीनों ने वहां पर कई प्रयोग किए। उन्होंने सूरज और तारों का अध्ययन किया, पौधों पर जीरो ग्रेविटी का असर देखा और अपने शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों को भी रिकॉर्ड किया। सोवियत टीवी पर उनके लाइव ब्रॉडकास्ट लगातार दिखाए जा रहे थे। 19 जून को पार्थो ने अंतरिक्ष में अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने एक छोटी सी ट्यूब में केक खाया और अपने साथियों के साथ हंसी मजाक किया। लेकिन इन खुशी के पलों के बीच कुछ परेशानियां भी हुई थी। स्टेशन पर एक छोटी सी आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे स्टेशन में धुआं हो गया था। क्रू ने इसे कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन स्पेस स्टेशन पर हवा की क्वालिटी खराब हो गई थी। मिशन कंट्रोल ने फैसला किया कि वह वापसी का वक्त आ गया है। अब हम उस पल पर पहुंचते हैं जब सोयूज 11 धरती पर लौटा। 30 जून सन 1971 को सुबह 6:04 पर कजाकिस्तान के कजाल में 90 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अंतरिक्ष यान ने एक परफेक्ट लैंडिंग की थी। सोयूज का हैच भारी था और उसे खोलने में कुछ मिनट लग रहे थे, लेकिन जैसे ही वो खुला, अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। वो भयावह दृश्य सबके सामने था। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों अपनी सीट पर थे, लेकिन उनकी हालत को देखकर रिकवरी टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जॉर्जी डोब्रो का सिर थोड़ा सा झुका हुआ था। उनकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। उनके चेहरे पर नीले और काले धब्बे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उनकी त्वचा ऑक्सीजन की कमी की वजह से सिकुड़ गई हो। वोल्को का सिर एक तरफ लटक रहा था। उनकी नाक से खून की पतली धार बह रही थी, जो उनकी ठोड़ी तक पहुंच चुकी थी। खून सूख चुका था। विक्टर पात्सो की हालत सबसे अलग थी। उनका एक हाथ वेंटिलेशन वाल्व की ओर था, जो उनके बगल में ही था। उनकी उंगलियां उस पर मुड़ी हुई थी, जैसे वह आखिरी सांस तक उसे बंद करने की कोशिश कर रहे हों। उनके कानों से खून बह रहा था। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। रिकवरी टीम के एक मेंबर ने बाद में लिखा कि उस पल को शब्दों से बयां करना मुश्किल था। उनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें से कोई जिंदा बाकी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमसे कुछ कहना चाहते हों। पूरी टीम काल के गाल में समा चुकी थी। आखिर क्या हुआ था सोयूज 11 के साथ? जांच शुरू हुई। सोयूज में 3 हिस्से होते हैं: ऑर्बिटल मॉड्यूल, डिस्टेंस मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। री एंट्री से पहले 29 जून को रात 11:35 पर ये हिस्से एक दूसरे से अलग हुए थे और उसी दौरान एक वेंटिलेशन बल्ब गलती से खुला रह गया था। यह बल्ब 3 मिलीमीटर का था और उसका काम था लैंडिंग के बाद प्रेशर को बैलेंस रखना। लेकिन यह समय से पहले ही स्पेस में ही खुल गया था, जिससे डिस्टेंस मॉड्यूल का सारा ऑक्सीजन अंतरिक्ष के वैक्यूम में ही चला गया था और स्पेस कैप्सूल में प्रेशर एकदम 0 हो चुका था। अंतरिक्ष यात्रियों के पास प्रेशर वैक्यूम में इंसान ज्यादा देर तक नहीं जी सकता। पहले 15 सेकंड में ही इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है और उनके फेफड़े में जो हवा बची थी वह तेजी से फैलने लगी। उनकी नसें फट चुकी थी। उनके दिमाग में खून जमा हो गया था। ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गए। ऑटोप्सी में पता चला कि उनके फेफड़े में खून जमा हो गया था और उनके कान के पर्दे फट चुके थे। 500 का शरीर बल्ब पास मिला। उनके हाथ पर मुड़े हुए थे, जो बताते थे कि वह इसे बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बल्ब को मैनुअली बंद करने में 60 से ज्यादा सेकंड लगते हैं और उनके पास सिर्फ 15 सेकंड ही थे। बल्ब को बंद करने में करीब 52 सेकंड लगे। यह एक छोटी सी तकनीकी गलती थी, लेकिन इसने 3 जिंदगियां छीन ली। सोवियत सरकार ने पहले इसे छिपाने की खूब कोशिश की, लेकिन सोवियत यूनियन का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि मिशन सफल रहा, लेकिन लैंडिंग के बाद मेडिकल इमरजेंसी हुई। लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छुपा सके। इम्पैक्ट एंड लेंस ऑफ द ट्रेजेडी।
सोयूज 11 हादसे ने सोवियत स्पेस प्रोग्राम को हिलाकर रख दिया। 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत सिर्फ एक तकनीक नाकामी नहीं थी, यह एक नेशनल ट्रेजेडी थी। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।